जबलपुर में अगस्त 2022 में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद भी जांच रिपोर्ट अब तक पुलिस तक नहीं पहुंची है। यह घटना दमोह नाका स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई थी। मामले में हो रही देरी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और निर्देश दिया कि शहर में नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे अस्पतालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। यह मामला लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल के द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2022 में दलील दी गई थी कि कोरोना काल के दौरान जबलपुर में कई निजी अस्पताल नियमों की अवहेलना कर संचालित किए गए थे, जिसका संचालन अब भी जारी है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से इन अस्पतालों को अनुमति दी गई थी। देखिए, कोरोना काल में जो प्रशासन द्वारा नियम विरुद्ध अस्पतालों के संचालन की अनुमतियां दी गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्किंग का स्पेस, इसके अलावा आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के आने जाने के लिए रिक्त रहने वाले स्पेस, इन सब चीज़ों की अनदेखी करके और सीधे पंजीयन जारी किए गए थे। इसको लेकर हमने कोरोना के बाद एक जनहित याचिका लगाई थी। इसमें अस्पताल जितने भी कोरोना समय पंजीकृत हुए हैं, लगभग 65 अस्पताल उस समय संचालित थे जबलपुर में, उनको हमने चुनौती दी थी। उस मामले में लंबी समय से सुनवाई चल रही थी। इसी क्रम में आज की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय में हमने बताया कि शासन की ओर से अभी भी कई ऐसे नियम विरुद्ध अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिन पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को आज की सुनवाई में निर्देश दिए हैं कि अगले 2 हफ्तों में समस्त नियम विरुद्ध संचालित अस्पतालों के संबंध में की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। इसके अलावा हमारी याचिका के लंबित रहने के दौरान जबलपुर की न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में जो अग्निकांड की घटना हुई थी, उसमें जो 8 लोग मारे गए थे, उनके संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि इसमें राज्य शासन ने संभागायुक्त की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन उस जांच कमेटी की रिपोर्ट कभी पुलिस को नहीं सौंपी गई। इस कारण से जो मूल रूप से जिम्मेदार दोषी थे, जिनके द्वारा उस अस्पताल को पंजीयन के पहले निरीक्षण कर और अनुशंसा की गई थी, जिसके आधार पर उन्हें लाइसेंस मिला था, उनको आज तक मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को निर्देश दिए हैं कि हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट तत्काल पुलिस को सौंपी जाए, जिससे कि पुलिस उसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों को आपराधिक प्रकरण में भी कार्यवाही में शामिल कर सके। और इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होनी है।